संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो यज्ञ द्वारा पूर्ण नहीं हो। यज्ञ से सृष्टि का निर्माण हुआ है। यज्ञ से बढ़कर और अपने सनातन धर्म में और कुछ नहीं है। ऐसे आयोजन बहुत हुआ है, काफ़ी हो गए। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आज की ये बड़ी तस्वीरें राम कुटिया से, जहाँ पर 121 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। साथ ही में 9 दिवसीय रामचरितमानस कथा का भी बहुत ही खास आयोजन हुआ, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर भगवान के दर्शन किए। साथ ही में भगवान के आदर्श वचनों को भी सुना और अपने मन को शुद्ध किया। यज्ञ से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से पुण्य होता है, यज्ञ से शादियाँ होती है, यज्ञ से मोक्ष प्राप्त होता है, यज्ञ से सभी कार्य होते हैं, यज्ञ से बीमार हो वो ठीक होता है, यज्ञ द्वारा अभिषेक द्वारा सभी कार्य होते हैं। संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो यज्ञ द्वारा पूर्ण नहीं हो। श्री राम। हमारा नाम अजरानंद भारती है, हमारे गुरु विवेकानंद जी भारती है। यहाँ हमारे को 22 साल हो गया ये इसका मंदिर का निर्माण किया, हमारे हाथ से किया। और ऐसे आयोजन बहुत हुआ है, काफ़ी हो गए। 9 कुंडी योग का हमने बहुत भगवान की कृपा से कर दिया। ये 121 कुंडी योग का था और इसमें भी आज से 22 साल पहले हुआ, वो भी बहुत बड़ा था। इसमें भी करीबन 8-10 हज़ार आदमी की संख्या में करीबन हुआ है और ये 9 दिन चला 121 कुंडी योग। बीकानेर का माने सानी ब्राह्मण आचार्य थे नथमल जी पुरोहित, उनके हाथ से ये हुआ था। हमारे गुरुजी महाराज आए थे, उससे हाथ के पूर्णावती हुई थी। और भोजन 9 दिन ही भोजन चला, जितना जनता है उसका सबका भोजन चला। ठीक है। और कथा कौन से? हाँ, राम कथा, हाँ रामचरितमानस कथा हुई और 9 दिन बरोबर। इधर बसों में से लगाई हुई थी, कानासर, छोटी डाणी, बड़ी डाणी, कानासर, सरदार सर तक ये प्रोग्राम था। धन्यवाद। और राम कुटिया में ये जो रामचरितमानस की कथा के दौरान 121 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था, वो इस पंडाल के नीचे, इतने खास सुहाने पंडाल के नीचे किया गया था। देखिए यहाँ पर जो है आज आखिरी दिन का कार्यक्रम के दौरान जो है ये हवन हो चुके हैं। उसके बाद में श्रद्धालु जो है इन हवन का जो है दर्शन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है ये जो कथा चली, इस दौरान बहुत ही बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर यहाँ पर कथा के दौरान अपना सहयोग दिया, भगवान के दर्शन किए और बहुत ही जो यहाँ पर सुंदर सुंदर वचन थे वो सुने। धर्म से हम यज्ञ से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान होता है। जैसे कोई भी कामना हो और विश्व कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए, समाज के, परिवार के, विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन परंपरा से ऋषि मुनि करते थे। तब जैसे कि हवन यज्ञ 108 भी होते हैं, 111 भी होते हैं, 121 भी होते हैं, तो ये मतलब ये अलग अलग क्यों 108 से सीधा 111, 121 कैसे? 121 है, 121 का अलग फल है जी। जितने ज़्यादा कुंड होंगे उतने ज़्यादा आहुतियाँ लगेगी, उतना अधिक उसका वो फल होगा, उतना वायुमंडल है जो परिवर्तित होगा, पवित्र होगा। कितनी बड़ी संख्या में लोग इस कथा के दौरान पहुँचे? 2000 काफ़ी 2000 लोग लगभग रोज़ पहुँचते थे। लगभग रोज पहुँचे? हाँ, 2000 लोग। बसें लगाई हुई थी अपने सरदार शहर, तोलिया सर और नाड़, सरदार शहर, कानासर, डूंगरगढ़, यहाँ से बसें लगाई हुई थी। श्रद्धालु रोज आते थे, सुबह से शाम तक कथा सुनते थे। तब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म है। तो देवताओं को जो हम आहुति देते हैं, जो अग्नि के माध्यम से अपने ग्रहण करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो उनको आहुति देते हैं, वो अग्नि के माध्यम से ग्रहण करते हैं। यज्ञ से सृष्टि का निर्माण हुआ है, यज्ञ से कामनाओं की सिद्धि होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जो यज्ञ से सिद्ध होते हैं। तो आज के इस अंधाधुंध समय में यज्ञ होना एक बड़ी बात है। तो पुराने काल में भगवान श्री दशरथ जी के यहाँ संतान नहीं थी, तो दशरथ जी वृद्ध हो गए थे। बोले भाई 3 रानियाँ हैं, फिर ये राजपाट कौन संभालेगा। अपने गुरु के पास गए तो गुरु जी ने कहा आप ऋषि जी के पास जाओ और आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। तो भगवान दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और जिससे भगवान राम जी का उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रसाद दिया यज्ञ का, तो फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। और जो राम जी आज हमारे आराध्य देव है, जो सृष्टि के रचयिता है, उनकी उत्पत्ति भी यज्ञ के फलस्वरूप हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यज्ञ से श्रेष्ठ
इस संसार पर, इस धरा पर कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा ये बता दीजिए कि ये जो हवन यज्ञ होते हैं आज के समय में किस प्रकार से अपना खास योगदान देते हैं एक हिंदू समाज के अंदर। देखो, सनातन धर्म इसी यज्ञ से परिपूर्ण हुआ था। पैदाइशी सनातन धर्म की यज्ञ से ही पैदाइशी हुई थी। मेरा कहना यह है कि जितने भी सनातनी हैं भारत के अंदर, जितने भी सनातनी हैं, सबको यज्ञ के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, यज्ञ में आहुति देने के लिए आना चाहिए, और जितना हो सके तो धर्म में अपना तन मन धन लगाना चाहिए, और साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, कि ब्राह्मणों को पूजन करना चाहिए, और जो भी जितने भी अपने वेद निकले ये सब यज्ञ से ही निकले, और जितनी भी संसार की उत्पत्ति हुई, मैं तो यही कहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ से ही इस प्रकृति की सृष्टि की रचना की थी, और प्रकृति ने यज्ञ से ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा किए थे। मेरा कहना यह है कि यज्ञ से बढ़कर और अपने सनातन धर्म में और कुछ नहीं है। आज जो महाराज श्री ने 121 कुंडी यज्ञ जो परिपूर्ण किए, तो मैं महाराज श्री का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद चाहता हूँ, और ब्राह्मण देवता का भी बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूँ। इससे ही वातावरण शांत होता है, वातावरण के अंदर जो भी प्रकृति शुद्ध होती है, और सनातन धर्म के अंदर जो ये आजकल कुरीतियाँ फैल रही है, इसकी ये कुरीतियाँ मैं कहूँ कि यज्ञ देवता भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल रही है इसको दूर करके और सुमति दे सभी को, और कुमति को दूर करें। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतना ही। मैं सुमेशा बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। इसी प्रकार की बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल ऐसी न्यूज़।